कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड CES मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। पहले कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? अ प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब्स अ मैपिंग ऑफ क्वांटिटीज इनपुट टू क्वांटिफाइज ऑफ आउटपुट एज जनरेटेड बाई प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने यूनिट्स जो हैं एज इनपुट यूज़ करके जो है कितना उत्पादन हुआ है। A standard production function which is applied to describe much output two inputs into a production process make, मतलब उसमें जो है दो इनपुट की बात की गई है। जनरली हम लेबर एंड कैपिटल की बात यहाँ पे करते हैं। इट इज़ यूज्ड कॉमनली इन बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एग्जाम्पल। माइक्रो और मैक्रो एग्जाम्पल में ये यूज़ होता है। सो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस में इट इज़ अ इकोनोमेट्रिक मॉडल। ये कैसा मॉडल है? इकोनोमेट्रिक मॉडल है जो शो करता है रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड स्केल ऑफ इनपुट एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। मतलब जो आउटपुट है और उत्पादन के जो साधन है लेबर एंड कैपिटल, उनके बीच में रिलेशन को ये बताता है। दीज एसेंशियल इनपुट्स आर के लेबर एंड कैपिटल। एग्रीकल्चर रिसर्च एरिया में जो है बेसिकली जो है फार्मिंग को थर्ड यूनिट जो है थर्ड इंपॉर्टेंट यूनिट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। सो कॉप डगलस फंक्शन ये है कि एक तरह से इसको हम हिंदी में ना मक्कड़ जाल बोलते हैं। तो ये देखो जिस तरह से वो मकड़ी का जाला होता है उस तरह से है ये है। तो इसमें हमारे पास जो है लेबर एंड कैपिटल का जो है वो रोल प्ले किया हुआ बताया गया है कि किस तरह से इनके जो है एक तरह से शेड के तले हम जो है प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। सो इसमें कौन सा जो इनपुट है वो कितना रोल प्ले करता है, ठीक है, उसको जो है हाईलाइट किया है। लाइक देखो हमारे पास 2500 जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो इस तरह से जो रेड हाईलाइटेड हैं तो इसके कंट्रीब्यूशन के साथ जो है वो उत्पादित हुए हैं। उसके बाद कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम सिंपली समझें तो इट रिप्रेजेंट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट प्रपोज्ड बाई ओरिजिनली है ये, ठीक है। ओरिजिनली किसने जो है इसको प्रपोज किया है? ये किया है कुंट विक्शेल ने, ठीक है, 1851 या 1851 से 1928 तक। स्टैटिस्टिकली इसको टेस्ट किया आगे चार्ल्स कॉब ने और पाउल डगलस ने, इसलिए जो है इसको कॉब डगलस मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने स्टैटिस्टिकली इसको जो है यूज़ किया था 1928 में। दे पब्लिश्ड स्टडी ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। बेसिकली इन्होंने ये जो स्टडी पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने बेसिकली जो है कॉप डगलस ने जो है स्टैटिस्टिकली इसको जो है पब्लिश किया था। तो उन्होंने जो है जो इकोनॉमी स्टडी की थी वो इकोनॉमी थी अमेरिकन इकोनॉमी। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो था उनका इस तरह से Q इज इक्वल टू AL अल्फ़ा रेज्ड पावर अल्फ़ा इंटू K रेज्ड पावर बीटा। यहाँ पे Q है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, L है लेबर, K है कैपिटल, A का मतलब है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटीज। अल्फा एंड बीटा आर द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। अल्फा और बीटा क्या है? आउटपुट जो इलास्टिसिटी होती है, लोच होती है कि कितनी दर से जो है किस लोच की दर से जो है किस इलास्टिसिटी से जो है लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन में योगदान दे रही है। सो इट इज़ अ इम्पेरिकल प्रोडक्शन फंक्शन ओरिजिनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये मैन्युफैक्चरिंग में जो है यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सो उसके बाद इसमें जो है बेसिकली 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट यूज्ड लेबर एंड कैपिटल। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है 75% प्रोडक्शन जो है ड्यू टू लेबर है, 25% प्रोडक्शन जो है ड्यू टू कैपिटल है। जैसे ये जो है ये बात यहाँ पे कही है। और CD प्रोडक्शन इज द लीनियर होमोजीनियस। जो कॉप डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कैसा है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। और इसमें बोला है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब होता है अल्फा एंड बीटा, तो इनका सम इक्वल टू 1 होता है। और वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। और डिग्रीज जो हैं इनके जो एक्सपोनेंट हैं अल्फा एंड बीटा, इनकी हेल्प से फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो 3 तरह की डिग्रीज हमारे पास आती है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जिसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जिसमें अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जिसमें अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन 1 होता है। एवरेज प्रोडक्शन अगर हमने निकालना हो तो A इज इक्वल टू A अपॉन L
रेज टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा, और मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना हो तो MP ऑफ लेबर, ठीक है, अगर लेबर का निकालना पहले, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन हम यहाँ पे पहले लेबर का निकाल लेते हैं, फिर हम कैपिटल का निकालेंगे। तो लेबर का जब निकाल रहे हैं तो MPL इज इक्वल टू अल्फा क्यू अपॉन एल, और कैपिटल का M इज इक्वल टू, ये बीटा है, बीटा इंटू क्यू अपॉन के। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट जो है अगर हमने निकालना हो लेबर एंड कैपिटल का, तो इसको हम निकाल सकते हैं MPL अपॉन MPK। MP हमने यहाँ पे निकाला, हमें पता है कि इसको किस तरह से निकालते हैं। सो MRSLK जो है इसका एक और फॉर्मूला भी यूज़ होता है, अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू K अपॉन L, जो इससे आया, ठीक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा। ये जो फॉर्मूला है, जब हम इसको जो है अगर इसी को सॉल्व करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, और शॉर्ट करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, इट इज़ यूज्ड टू कॉस्ट मिनिमाइजिंग एनालिसिस। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ES हम बोलेंगे इसको, ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू D इंटू K अपॉन L ओवर K अपॉन L, ठीक है, यहाँ पे D से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन D इंटू MRS अपॉन MRS। CES इंपॉर्टेंट है आगे, CES, ठीक है। तो CES की बात करें तो कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। सो CES प्रोडक्शन फंक्शन, फर्स्टली इसको जो है RN सोलो ने दिया था, बाकी बाद में स्टडी को यूज़ किया एरो, चेनरी एंड मिन्हास ने, इसलिए इसको जो है स्मैक मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है स्मैक मॉडल, है ना। CES को क्या कहा जाता है, स्मैक मॉडल। स्मैक में S मीन सोलो, ठीक है, S का मतलब है सोलो। उसके बाद जो है हमारे पास M एरो, चेनरी एंड M मीन्स मिन्हास, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जो इट अज्यूम, इसकी अजम्पशन क्या है कि जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होता है, बट इक्वल टू 1 नहीं होता है, जबकि हमारा कॉप जो डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन था इसमें इक्वल टू 1 होता था, ES, ठीक है। सो प्रोडक्शन फंक्शन बाकी जो है इसमें क्या बोला है दैट Q टोटल प्रोडक्शन, Q मीन्स टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू A इंटू L रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इंटू K रेज टू पावर माइनस बीटा, ठीक है, होल ब्रैकेट क्लोज, होल की पावर है माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा। TP यहाँ पे जो है क्वांटिटी को बोला गया है, लेबर एंड कैपिटल जो है इनपुट है, ठीक है, उत्पादन के साधन है। A जो है एफिशिएंट पैरामीटर है, और यहाँ पे जो है जो अल्फ़ा है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। A जो है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर जो है वो 0 से जो है वो ज़्यादा और इक्वल टू 1 हो सकते हैं। बीटा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है जो कि ग्रेटर देन जो है 1 होता है। ES इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा ES है, इसको जो है ES इज़ कांस्टेंट बट नॉट 1, ठीक है, कांस्टेंट होता है लेकिन एक के बराबर नहीं होता है। और ES हमने फाइंड आउट करना हो तो ES इज इक्वल टू इस सिग्मा, ठीक है। ES को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। सो यहाँ पे बीटा अगर 0 हो तो ES हमारा इक्वल टू 1 आएगा, अगर बीटा इक्वल टू 1 हो तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बीटा अगर इक्वल टू 1 हो तो भी ES हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। इट इज़ ओनली A एफिशिएंट पैरामीटर, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शिफ्ट होता है।